अगर आप पूरी ज़िंदगी रोग मुक्त होकर जीना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहकर जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। क्योंकि आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अपने शरीर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे शरीर में 3 ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। जब हमारे शरीर की 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। हमारे शरीर में दोस्तों 3 दोष पाए जाते हैं। एक होता है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। कफ दोष बिगड़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। और हमारे शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। यानी कि जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। अब ये 3 दोष क्यों बढ़ता है, इसे जानने से पहले दोस्तों आप अपनी शरीर की बनावट के बारे में जान लीजिए। हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, चलिए थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि वात दोष के लक्षण क्या हैं, पित्त दोष के लक्षण क्या हैं, कफ दोष के लक्षण क्या हैं। इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं आपके शरीर का कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और इन दोष को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। लास्ट में उसे भी शेयर करेंगे। दोस्तों आज हम जो चीज़ें आपको बताने वाले हैं, इन चीज़ों का उपयोग करके आप अपने शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अपने शरीर के बनावट के बारे में। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस तत्व की कमी के कारण उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर का कैल्शियम और विटामिन डी कम हो गया, तो कैल्शियम और विटामिन डी कम होने के कारण हमारे शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। शरीर के हड्डियों मांसपेशियों यानी शरीर में दर्द होने लगता है। तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ दर्द की दवाएं देते हैं और कैल्शियम विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए टैबलेट या कैप्सूल सीरप देते हैं। तो क्या करते हैं, वो हमारी कमी पूरी हो गई तो दर्द बंद हो गया। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी बीमार होता है। अब आप कहेंगे 3 दोष क्यों पाया जाता है। अगर दोस्तों ये 3 दोष नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। बस हमें इतना मैनेज करना है, ये 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना है। ये दोस्तों 3 दोष जो है इनका हमारे शरीर में एक स्थान फिक्स है। हृदय से सर तक का जो स्थान होता है एक किसका है, एक कफ दोष का स्थान है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है ये दोस्तों पित्त दोष का स्थान है। और नाभि से पैर तक का जो स्थान होता है, पाँव तक का यानी तलवे तक का यह स्थान वात दोष का स्थान होता है। ये स्थान फिक्स है और इनका उम्र के हिसाब से घटना बढ़ना भी लगा रहता है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 15 साल जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। तो हमारे परिवार यानी हमको पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कफ को बनाने वाली चीज़ें हम अपने बच्चों को ना दें। जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं और सबसे ज़्यादा दिन तक हम युवा अवस्था में रहते हैं यानी 15 से 65 साल के बीच में जब हम होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। तो हमें यहाँ पे यह ध्यान देने की ज़रूरत है, पित्त को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब युवा अवस्था से जब वृद्धावस्था में हम प्रवेश करते हैं यानी 65 से प्लस में जब हम जाते हैं, तो इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात दोष बनता है। तो वात दोष को बनाने वाली चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, तो इस बीमारी से हम बचे रहेंगे। अब इस वात पित्त कफ के बारे में तो आप जान गए। चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं वात रोग के क्या लक्षण हैं, पित्त रोग के क्या लक्षण हैं, कफ रोग के क्या लक्षण हैं। और दोस्तों इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, फिर उसका स्थायी समाधान हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं इन 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं जिनका सेवन आप नहीं करेंगे तो आपके शरीर का ये 3 दोष कभी नहीं बढ़ेगा। तो पहले लक्षण पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम पित्त दोष के लक्षण जानते हैं।
दोस्तों आपके शरीर में अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो ये लक्षण आपको नज़र आएंगे, जैसे पेट फूलना, पेट में दर्द, दस्त, गैस, मड़ोर, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, शरीर में दाने या शीत का निकलना, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, गर्भाशय ओवरी में छाले, यानी सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी का कम या ज़्यादा आना, अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर का पित्त रोग बढ़ गया है। तुरंत इसे शांत करने के लिए पित्त रोग को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका त्याग कर दीजिए। पित्त रोग को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं वो लास्ट में चर्चा करते हैं। तो अब चलिए जानते हैं बात रोग के क्या लक्षण हैं। दोस्तों 80 प्रकार के बात रोग, 7 प्रकार का बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों का दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, बेर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना आदि बात रोग के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आ रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर का बात रोग बढ़ गया है। अब चलिए जानते हैं कफ रोग के क्या लक्षण हैं। दोस्तों बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, सांस का फूलना, गले में गांठ व सूजन, हार्ट अटैक के लक्षण, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब का करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, गर्भ कमजोर अंडाणु आदि, ये सब दोस्तों कफ दोष के लक्षण हैं। आपने देख लिया कफ, पित्त और वात के क्या क्या लक्षण हैं। अगर इन लक्षणों में आपके बढ़े हुए हैं तो जान लीजिए उससे संबंधित दोष बढ़ रहा है। अब इन दोषों को यानी वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें जिनका हमें सेवन नहीं करना है चलिए वो जानते हैं। फिर हमें क्या खाना चाहिए वो जानते हैं। दोस्तों प्रकृति के नियमों का आपको पालन करना होगा, जैसे समय से खाना खाना, समय से जागना, समय से उठना। दोस्तों इस नियम में खास नियम एक ही है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आप आदत डाल लीजिए और सुबह उठने की आदत यानी आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से 4 से 5 बजे के बीच उठने की आदत डाल लीजिए। ये 2 काम तो आपको प्रकृति के नियमों में ज़रूर करिए। और खाना जब भी खाइए अलथी पलथी मार के बैठ के खाइए। एक निवाला को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही पानी पिएं। अगर आपको प्यास लग रही है बीच बीच में तो दोस्तों 1 आध घूंट पानी ले सकते हैं। वो भी दोस्तों आप चाहे तो नॉर्मल पानी ना लेके हल्का सा गुनगुना, नहीं तो ऐसे पानी ना पीजिए तो सबसे बेटर है। दूसरा है दोस्तों बाहर की चीज़ें आपको नहीं खाना है, जैसे चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डालडा, डबल रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन जैसी चीज़ों में बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इन तेलों का सेवन नहीं करना है। जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी बाहर की चीज़ें हमें नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान हमें नहीं करना है। कोई भी ठंडी चीज़ हमें नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। इसे अगर आप अवॉइड कर देंगे, ये जो आपका वात, पित्त, कफ बढ़ा हुआ अपने आप बैलेंस में हो जाएगा। कितना दिन छोड़ना है दोस्तों, आप तो चाहे तो पूरी ज़िंदगी छोड़ दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पे 2 महीना छोड़ के देखिए, आपके शरीर का जो वात, पित्त, कफ बढ़ गया है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों इन्हें आपको नहीं लेना है। फिर खाना क्या है दोस्तों, हरी साग सब्जियाँ खूब खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से।
ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए हमें मौसम के हिसाब से। कुछ बीन्स हैं उन्हें आप अंकुरित करके ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग कर सकते हैं, डेयरी उत्पाद ले सकते हैं, लेकिन ये घर का डेयरी उत्पाद होना चाहिए, मार्केट का नहीं। दूध दही मट्ठा सब खाइए, लेकिन ये घर के खाइए, बाहर का नहीं लेना है, इनका आपको सेवन करना है। अब चलिए दोस्तों, जो आपके वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है ये तो ना बढ़े, इसके लिए आपको है, अगर बढ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको रोज़ सुबह पहले उठ जाना है 4 से 5 बजे। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। अब लक्षण के अनुसार आप जान लीजिए आपका क्या बढ़ा हुआ है। अगर कफ दोष बढ़ा हुआ है तो इसी गुनगुने पानी में आप आधा नींबू निचोड़ के पिएंगे, लेकिन नींबू पानी जब पीना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना, इसके अलावा किसी बर्तन में नहीं पीना चाहिए। अगर कफ दोष बढ़ा है तो गुनगुना पानी और नींबू निचोड़ के लीजिए। अगर आपका दोस्तों इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, अदरक पानी, गुनगुना पानी लीजिए, अदरक उबालिए। जैसे अदरक पानी बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, 3 से 4 इंच का उसमें अदरक डाल दीजिए। अदरक को खूब उबालिए, जब पानी खूब उबल जाए अदरक का रस उसमें आ जाएगा तो इसे आप खाली पेट लेंगे, तो इससे आपका कफ जो बढ़ा हुआ है वो शांत हो जाएगा। वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस में रखेगा। और नॉर्मल अगर आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में है, नहीं बढ़ा है, बैलेंस रखना चाहते हैं तो दोस्तों रोज़ सुबह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब डेली रूटीन में आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आपको 25 मिनट में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा जहाँ पे आपको मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक के बाद वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति, और उसे 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना, इतना करना है। अगर आपका दोस्तों पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो पित्त दोष को शांत करने के लिए आप एलोवेरा जूस का प्रयोग कर सकते हैं। 20 ml एलोवेरा जूस ले करके आप उसे शांत कर सकते हैं। आपके घर में जब भी दाल बने उस दाल में आप देसी घी, हींग और लहसुन का छौंका मारिए, आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी। और दोपहर की सब्ज़ी में अजवाइन होना चाहिए, और रात की सब्ज़ी में दोस्तों मेथी दाना का प्रयोग ज़रूर करिए। ये वात पित्त कफ तीनों को शांत रखते हैं। अब दोस्तों अगर आपके शरीर का जो वात पित्त कफ बढ़ गया है उसे शांत करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। और लेना है 2 चम्मच शहद। ये शहद दोस्तों अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें चीनी ना मिला हो। अगर चीनी मिला है तो फ़ायदा नहीं करेगा, वो सिलेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो शहद 2 चम्मच, 1 चम्मच त्रिफला को मिला करके इसे दिन भर में 1 बार लेना है। शाम को 5 से 6 बजे या कभी भी 1 बार इसे ले सकते हैं। दूसरा तरीका रात को सोते समय आपको करना है, जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखेगा और आपको बीमारियों से दूर रखेगा। मित्रों आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध ही घर का दूध होना चाहिए, किसी पैकेट का दूध नहीं चाहिए। इसी में आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच आपको दालचीनी का पाउडर डाल के दूध को उबाल लीजिए। अब इस दूध को रोज़ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। बस इतना ध्यान देना, जो हल्दी पाउडर और दालचीनी का पाउडर होगा ये पाउडर मत खरीदिएगा, साबुत लाइए और घर पे पाउडर बनाइए। और दालचीनी में दोस्तों पाइप वाले दालचीनी लाइए, उसका पाउडर बनाइए। इसका प्रयोग करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।